ईरानी जी को सबसे पहले एक ऐसे नेता से माफी मांगनी चाहिए जो बहुत ही वरिष्ठ है, लगभग उनकी उम्र 75 साल है। और जो स्मृति ईरानी जी जिस तरीके से बिहेव करती हैं, आपने देखा ही है कि उनकी मनोदशा ठीक नहीं है। जिस तरीके से मुझे लगता है कि उन्होंने खुन्नस निकाली है, जिस तरीके से वो पार्लियामेंट के अंदर बोल रही थी, कहीं ना कहीं उनकी मनोवैज्ञानिक स्थिति जो है वो सही नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने सोनिया गांधी जी के साथ व्यवहार किया है, सबसे पहले तो स्मृति ईरानी जी को माफी मांगनी चाहिए हमारी अध्यक्षा से। और दूसरी रही बात जहां तक सदन की, तो आज पूरा देश देख रहा है और विपक्ष ये चाहता था कि कोई बड़ा बिल जो है वो इस बार सदन में नहीं था, और विपक्ष चाहता था कि महंगाई पर बात हो, बेरोजगारी पे बात हो, लेकिन जो सरकार है वो पूरी तरह से नाकाम रही है। सरकार चाहती है कि इन चीजों पे बात ना हो, और उसी का एक बहाना ढूंढ रही थी, जो उनको बहाना बहुत अच्छे से मिल गया, जिस तरीके से ये सारा प्रकरण सामने आया है। अब भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि सदन चलने के लिए आज जो देश का नुकसान हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है, क्योंकि सरकार की ज्यादा जिम्मेवारी होती है सदन चलाने में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मशगूल इस चीज में है कि इन चीजों को कैसे बुनाया जाए। और जब एक आदमी सामने से ये कहे कि मैंने माफी मांग लिया, मेरी जुबान फिसल गई, इसके लिए मैं स्वयं जो है राष्ट्रपति जी के वहां जाकर माफी मांगने को तैयार हूं, तो फिर विपक्ष का ये बात बनती नहीं है कि माफी मांगे या नहीं मांगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को तो कुछ कहा गया नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी किस बात पे अधीर रंजन जी को कह रही है कि माफी मांगे। और जिस तरह से व्यवहार जो है वो स्मृति ईरानी जी का है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है कि जिस तरह से वो राहुल जी के ऊपर अटैक करती हैं, जिस तरीके से वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जाकर जिस तरीके का वहां पे आपने देखा कि राहुल जी के ऊपर पर्सनल अटैक किया जाता है। ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी की जो है वो देन है, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो इसी तरह के बयानबाजी करती है। और अब इस सब मैं आपको यकीन से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी संसद को ना चलने देने के लिए ये सारा प्रकरण और पक्ष कर रही है। और जो देश देख रहा है कि जिस तरीके से आम आदमी पर टैक्स की मार दी जा रही है, एक तरह से पूरी तरह से जजिया जो है वो आज गरीब आदमी पर लगा दिया गया है। ना गरीब के पास काम है और ना ही गरीब के पास ठीक है सर वो टैक्स देने की